welcome back to my channel. Today we are going to discuss about peninsular river system. In our last lecture we have discussed about Himalayan river system and the difference between Himalayan and peninsular river system. Okay, so peninsular या प्रायद्वीपी नदियां, पेनिनसुलर या प्रायद्वीपी नदियां। जब हमने हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करी थी तो वो क्या होती है, वो नदियां युवा होती हैं। जैसे कि आप सब लोग हैं, आप सब लोग में इतना जोश है कि अभी जो आप सोच लें वो आप करके रहते हैं कि मुझे यहाँ तक जाना है, वो चीज आप में इतनी एनर्जी है कि आप कर सकते हैं। कोई आपसे ये बोले कि आप नहीं कर सकते हो, आप फिर भी वो चीजें कर सकते हो। ऐसे ही जो हिमालयन रिवर्स थी वो क्या हो रही है, वो अपना जो उसका रास्ता है वहां पे बहे जा रही है। अगर उनके रास्ते में कोई चीज आ रही है वो उसको साथ लेके चल रही है, उसको साथ अपने साथ बहा के लेके चली जाती है। इसीलिए उनको क्या कहा गया है, युवा रिवर्स, युवा नदियां। ठीक है, वैसे ही अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स में क्या होता है, ये सीजनल होती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मेन फैक्टर, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। सीजनल यानी कि रेनी सीजन पे डिपेंड रहती है। ठीक है, रेनी सीजन में ये नदियां दिखेंगी, बाकी टाइम पे सूख जाती हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ रिवर है, नॉर्मल रास्ता सा बन जाता है बाकी सीजन में। और रेनी सीजन में वहां पे इतनी ज्यादा नदियां बहती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए सीजनल होती है। एंड सेकेंड थिंग इज पेनिनसुलर रिवर्स originates from peninsular plateau. Okay, peninsular plateau. Now we will discuss about as usual what we will do, we will draw a map of India. जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा, हम जब भी कोई भी चीज हम ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम मैप ड्रॉ करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो और चीजें विजुअलाइज करके हम देखें, ताकि हमें कोई भी रिवर का नेम ले, हमें पता लग जाए कौन सी लोकेशन है। अगर हमें लोकेशंस पता है तो हमें चीजें बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। ठीक है, हमें रटने की फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं प्रायद्वीपी नदियों की बात करूंगी, अगर हमें लोकेशन पता है, हमें प्रायद्वीप कौन सा है, कौन सी जगह से ये चीजें निकल रही है, ये सब पता लग जाएंगी मैप के थ्रू, हम देखेंगे ये सारी चीजें, तो हमें क्या हो जाएंगी, अलग से रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंफ्यूजन हमें बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं, मैप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 4 पॉइंट्स बनाते हैं। जो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जुड़े हुए हैं तो उनको पता ही होगा। हम सबसे पहले मैप ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज करने के लिए, तो मैप ड्रॉ करने के लिए 4 पॉइंट्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं 4 पॉइंट्स, जो नए बच्चे हैं वो भी समझें कि 4 पॉइंट्स क्यों हमने ड्रॉ करें, क्योंकि ताकि हम एक एग्जैक्ट साइज का, जितना हमें चाहिए उस साइज का हम मैप ड्रॉ करें। ठीक है, तो वरना क्या होता है, हमने स्टार्ट कर दिया, हमें कभी कभी हम पेपर से बाहर चले जाते हैं, है ना, तो उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने 4 पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं। इन पॉइंट से हमें क्या होगा, इन पॉइंट से हमें चीजें बहुत आसान हो जाएंगी मैप ड्रॉ करने में। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को हमें बस मिलाना है और हमारा मैप रेडी है। आपको इसकी हेल्प से आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगना है मैप ड्रॉ करने में। ठीक है, तो ये हमने मैप ड्रॉ किया। अब हम पेनिनसुलर पार्ट की बात करें, हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं, तो हमारा पूरा प्लेट्यू ये वाला एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने रिवर्स को 2 टाइप से डिवाइड किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वाटर फ्लो। सबसे पहले हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर
ओरिजिन, ओरिजिन की बेस पे हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सो अब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करते हैं। अगेन हमने डिवाइड किया पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को 2 भागों में, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, या ए पहले आएगा फिर बी बाद में, ठीक है। अरेबियन सी पहले, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो क्या होता है, वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने डिवाइड किया, ठीक है, 2 टाइप से, फ्लोइंग वेस्ट और फ्लोइंग ईस्ट। ठीक है, फ्लोइंग वेस्ट एंड फ्लोइंग ईस्ट, यानी कि रिवर्स यहाँ अरेबियन सी में जो रिवर्स आएंगी उनका वाटर फ्लो क्या हो जाएगा, वेस्ट, एंड जो बे ऑफ बंगाल में जाएंगे उनका वाटर फ्लो क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने वाटर पेनिनसुलर रिवर्स को डिवाइड किया है। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे कौन से, फ्लोइंग वेस्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ की रिवर्स की बात हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ की रिवर्स की फ्लोइंग वेस्ट हम सबसे पहले बात करेंगे। वाटर सिस्टम, पेनिनसुलर वाटर सिस्टम इतना बड़ा है कि हम एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरा बहुत अच्छे से समझ के चीजें करनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से चीजों को डायग्राम के साथ और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ करना होगा। तो वेस्ट साइड की रिवर्स का हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोइंग वेस्ट, ठीक है। इसमें हमारी मेन रिवर्स है, इसको हम फ्लो चार्ट की हेल्प से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आएगी नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। ठीक है, ये आ गई नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। ये 4 रिवर्स का नेम याद करना, बहुत वनडे एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि पेनिनसुलर रिवर्स में जो अरेबियन सी में गिरती हैं उन रिवर्स का नेम, ठीक है, या जो वेस्ट की ओर प्रवाहित होती हैं उन रिवर्स का नाम। तो आपको क्या करना है, वाटर फ्लो जिनका वेस्ट है उनके नेम पूछ लेते हैं। तो नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, आपको सबसे पहले इनके नेम याद रखने हैं, ठीक है। नेम आपको सबके पता होने चाहिए, उसके बाद हम इंडिविजुअली इनको सबको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको नेम याद हो गए। 4 बहुत रिवर्स और भी हैं, एक इसके ऊपर लूनी आती है, वो भी अरेबियन सी में आती है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हम ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले नर्मदा की बात करेंगे, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, हम रिमूव कर देंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इन सबको सबसे पहले मैप में ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नर्मदा रिवर की बात करते हैं, नर्मदा यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से स्टार्ट होगी और बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। इसी के पैरेलल बहती है कौन सी, तापी, ठीक है। नर्मदा के पैरेलल बह रही है तापी, तापी रिवर यहाँ से आएगी। उसके बाद माही राजस्थान में यहाँ से पहले वो ऊपर को बहती है, वहां में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रीजन है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात, ये वाला रीजन गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये तीनों रिवर किसमें आ रही है, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। उसके बाद हमारी रिवर आती है साबरमती। साबरमती यहाँ पे ये ज्यादा ऊपर बना दिया हमने, ये आएगी साबरमती। यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ अरावली रेंज है, ठीक है। अरावली रेंज से आती है कौन सी, ये रही साबरमती। ये भी कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात में आके गिरती है, ठीक है। तीनों कहाँ पे आ रही है, गल्फ ऑफ खंबात पे, ठीक है। अब इंडिविजुअली हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नर्मदा रिवर की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं नर्मदा रिवर में।
जो हमें याद रखनी है। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज हम लिखते हैं नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अभी मैंने बोला कहाँ पे, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये अमरकंटक से बहती है और कहाँ पे, बे ऑफ खंबात तक, खंबात पे आके गिरती है अरेबियन सी में। ठीक है, ये चीज हमने याद रखना है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी टोटल लेंथ पूछते हैं, नर्मदा रिवर की टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, ये फर्स्ट हो गया कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक मध्य प्रदेश, और इसकी टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ हो जाएगी 1310 किलोमीटर। ठीक है, किसी यहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत बड़ा, बहुत बार पूछा जाता है वाटरफॉल, धुआंधार। धुआंधार वाटरफॉल कौन से स्टेट में है और कौन से रिवर में है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाता है, ये यहाँ पे क्या है, एक धुआंधार वाटरफॉल। तो ये कहाँ पे है, एमपी में। ये भी हमने याद रखना है, कहाँ पे है धुआंधार वाटरफॉल, एमपी में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। हिंदी में इसका नाम धुआंधार ही है, धुआंधार वाटरफॉल हो जाएगा हमारा जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा इसका। धुआंधार वाटरफॉल ये एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, और ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अमरकंटक से निकल रही है और धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी हमने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने याद रखनी है क्या, इसकी हमने टोटल लेंथ देख ली 131 किलोमीटर, यानी कि यहाँ अमरकंटक से हमारे पास, अमरकंटक से ये कहाँ तक, गल्फ ऑफ खंबात तक इसकी लेंथ टोटल 131 किलोमीटर हो गई। ठीक है, 131 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ भी हमने देखी। धुआंधार वाटरफॉल भी इसमें आ गया, और एक यहाँ पे इसी पे एक फेमस नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क, ये भी इसी में लिख लेना। यहाँ से आपके ओवरऑल सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ, किस में, कौन सी रिवर पे है, नर्मदा के आसपास। ठीक है, तो ये याद रखने हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो वाटरफॉल, ये वाटरफॉल अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं, अगर आप उत्तराखंड के भी करते हैं या फिर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं PYQs, आप देखिए बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन से जिले में है और कहाँ पे, कौन सी रिवर में है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नर्मदा रिवर एक रिफ्ट वैली है। ठीक है, रिफ्ट वैली मतलब दो बड़े से, हम क्या बोल सकते हैं, दो बड़े से टाइडरी, और इनके बीच में जो गैप हो गया, ये गैप, यहाँ इस गैप से क्या कर रही है, ये रिवर बह रही है। तो एक रिवर पूछी जाती है हमेशा जो रिफ्ट वैली में बहती है, वो क्या है,
नर्मदा। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतने पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं। तो ये रिफ्ट वैली से बहती है, कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पे है, टोटल लेंथ है 1310 किलोमीटर, और अमरकंटक से ये निकल रही है, और इसमें धुआंधार वाटरफॉल है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कभी आपसे धुआंधार वाटरफॉल कौन से रिवर में है पूछ लेते हैं, कभी कभी कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं ये रिमूव कर दूंगी। अब हम आएंगे तो नर्मदा के बारे में इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, सबसे पहले इसका वाटर फ्लो कहां से कहां को हो रहा है। सेकेंड, ये रिफ्ट वैली में बहती है। थर्ड, इसका ओरिजिन कहां से है। फोर्थ, इसकी टोटल लेंथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवर। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम तापी रिवर की बात करेंगे। तापी रिवर नर्मदा के बाद तापी रिवर की बात करेंगे। तापी नदी। ठीक है, जब हम तापी की बात करते हैं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई। ठीक है, मुल्ताई एक जगह है एमपी में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, मुल्ताई हमें याद रखनी, और ये एंड कहाँ पे होती है, गुजरात में। ठीक है, आपको याद रखना है गुजरात में एंड हो रही है। तो इसके हम स्टेट्स याद रखेंगे कि तापी हमारी कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है, बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट होती है एमपी से, महाराष्ट्र से होकर गुजरात में एंड होती है। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमने याद रखनी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और हमने इसमें देखनी है क्या, कि इसमें एक डैम बना हुआ है, उकाई डैम। ठीक है, उकाई डैम है गुजरात में, यहाँ इसमें गुजरात में बना हुआ है उकाई डैम। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उकाई डैम कौन सी रिवर में है। तो उकाई डैम हमारा कौन सी रिवर में है, तापी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट्स बिल्कुल याद रखने हमने बिल्कुल, कि कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजर रही है। क्वेश्चन यहाँ से पहले बहुत बार पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उकाई डैम इसमें है, ये मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र एंड गुजरात, लास्ट में कहाँ पे आ रही है, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, हाँ, ये हमने देखा ओरिजिनेट मुल्ताई से हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे मुल्ताई है, जहां से इसका ओरिजिन हुआ है, मुल्ताई है यहाँ पे। और ये एंड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, जहां पे ये एंड हो रही है, यहाँ पे एंड इसका क्या है, हजीरा मैंग्रोव। ठीक है, हजीरा मैंग्रोव। आप देखोगे गल्फ ऑफ खंबात में, ये जहाँ पे ये रिवर आती है, तापी रिवर जहाँ पे आ रही है गल्फ ऑफ खंबात में, यहाँ पे है हजीरा मैंग्रोव। ठीक है, हजीरा मैंग्रोव आपने याद रखना है। इसमें डैम है उकाई डैम। उकाई डैम पूछते हैं, कभी इसका लोकेशन पूछ लेते हैं कौन से स्टेट में है, तो गुजरात में हमें याद रखना है, और गुजरात में है, और कौन सी रिवर में है, तापी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, दो रिवर और हैं जिन्हें हमें देखना है कि ये कहाँ से कहाँ बह रही है। एक है माही, और फिर हमने लास्ट किसकी बात करी थी, माही और साबरमती। माही और साबरमती हमने लोकेशन देखी, माही और साबरमती की कौन सी है। माही यहाँ राजस्थान से होकर पहले ये क्या करती है, ईस्ट की ओर बहती है, और फिर वापस से बे ऑफ
वाली रिवर है हमारी साबरमती, ठीक है, साबरमती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीजें देखेंगे।